तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरा सहारा, तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सारा दिन इस पर मेहनत करो। ये पाठ पक्का करो तो तुमको बाबा कहते मेरी याद आएंगी। अपनी घोट तो नशा चढ़े। द्वापर युग से बाबा कहते तुमको आदत पड़ी है देहभान में आने की। सतयुग में नई दुनिया में ऐसे तुमको कोई अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। यहाँ की आदत वहां पक्की हो जाएंगी। तो जितना हो सके ब्रह्मा बाबा ने जैसे डायरिया की डायरिया लिख दी थी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि इन्हों को तो अपना शरीर है ब्रह्मा बाबा को, इसलिए उनको भी मेहनत है, मेहनत थी। लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, उनको ऐसी कोई मेहनत है नहीं। देही अभिमानी तुमको एक शिव बाबा की सिवाय कोई बना नहीं सकता। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दे नहीं सकता। इसमें ही सारे गुण आ जाएंगे, पवित्रता आएंगी और अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद आएंगी। बाबा की याद आएंगी तो वर्षा याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्रता याद आएंगी, पवित्रता याद आएंगी साथ साथ आत्मा के गुण याद आएंगे। कल ये बाबा ने बताया। और क्या कहा? सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है ये बाप हमको सिखाते हैं, ये सीखने से हम सुधरते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये समझने से हम सुधरते। शक्तियां कितने आते जाएगी, सर्व शक्तियां भी आएंगी। शिव बाबा की तो सारी आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन हम ब्रह्मा के मुख से एडॉप्टेड बच्चे हैं। शिव बाबा के तो हम अनादि बच्चे है ही हैं। हाँ, उन्होंने कोई पैदा नहीं किया है, अनादि है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे बनते जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते। हर बात की प्रैक्टिस, बाबा बोले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो। बाबा भी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, बाबा आत्मा है। तो अपने को आत्मा समझेंगे, निराकार बिंदी समझेंगे, शरीर को चलाने वाली, तो आत्मा के पिता वो याद आएंगे। बाबा ने इसकी ग्लानी नहीं करते। तुम पवित्र बने बिगड़
घर नहीं जा सकते। पवित्र बने बिगर घर नहीं जा सकते। बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते, ये तो समझाने के लिए बताते। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप करना नहीं। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें हर्षित मुख रहना है, क्योंकि ये समझना है कि हर एक को पाठ मिला है, वो अपना पाठ प्ले कर रहा है। तो जब ये सोचेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे। हम कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनेंगे तो यकीन नहीं करते। हम सो हम मना मनुष्य से देवता बनेंगे। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 2/10/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो, पवित्र बना सकते हो? कौन सी विधि है जो अपने आप को पवित्र बना सकते हो? कौन सी? याद भी कब? देखो, जैसा अन्न वैसा मन। कहते संत मीराबाई ने श्री कृष्ण की याद में जहर का प्याला पिया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण ये संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न, उनकी याद में ये होता तो जो एवर प्योर है उनकी याद में अगर हम भोजन खाए तो मन भी पवित्र होगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। उत्तर याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। माताओं के लिए अपने घर में के जो भी है उनको ज्ञान में लाना इजी है। कहते क्यों? याद में रहकर उनके लिए भोजन बनाओ और खिलाओ, उस भोजन का असर जरूर होगा। और पुरुष के लिए ये कहा है कि तुम उसको समझाओ कि कहते ना पति परमेश्वर है, तो मैं तुमको कहता हूं तुम इसमें चलो, तो वो मानेंगी। ऐसा बताते। आजकल की पत्नियां तो शायद नहीं मानेंगी। पुराने जमाने में वो उस पर संस्कार ऐसे होते थे कि अभी पति तुम्हारा परमेश्वर है, ये जो कहेगा वो सुनना। ऐसे गांठ बांध देते थे उसके साथ, तो वो उसका सुनती थी। और वो अगर उसको कहे कि अब तुम भी मेरे साथ ये करो, ठीक है, मैं पति ने कहा है। आजकल की पत्नी सब कैसे है, सुरपंखा, वो काय की सुनती। तुम्हाला काय करायचं आहे करा, आणि तिथं दिसले तर लक्षात ठेव जा। बॅग उचलून चालली जाईन, तुमच्या भरोसे हो मी, लक्षात ठेव जा। बाप जिवंत आहे माय, आणि नाही असला तरी मी माय पाहून घेईन काय करायचं आहे ते। एक नाही मला 10 भेटतात। हाँ, तो
लग्न का ह्याच्यासाठी केला काय? तो आजकल की तो शायद सुने ना सुने, उसको तो भगवान ही बचाए अब उससे। परंतु माताओं के लिए देखो कितना सहज है। माताएं तो भोजन में बनाकर उसको दे सकती। दूसरा ये भी कहते बाबा तुम भू भू करते रहो माताओं को, तो वो जरूर सुनेंगे। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वो तो थाली धोकर के भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है ब्रह्मा भोजन की, कि याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो एक एक निवाला बाबा, तो हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। संगम युगे युगे। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप समझा रहे हैं रूहानी बच्चों को। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? क्योंकि बच्चों को ये याद पड़े कि बरोबर वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है और हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? तो बाप सर्विस की युक्तियां बहुत सहज बतलाते हैं कि चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का चित्र भी हो, गोरा चित्र भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र भी हो, गोरा भी हो काला भी हो, भल छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी तो बनाते हैं, बहुत छोटा। तुम मंदिर के पुजारी से भी पूछ सकते हो कि इनको काला क्यों बनाया, जबकि असूल में तो एक गोरा था। तो वास्तव में शरीर काला होता नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे चित्र भी हैं, परंतु फिर भी इनको काला क्यों बनाए? तो ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि कैसे आत्मा सत्युग में थी तो गोरी थी, और फिर यही देवी देवताएं कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। तो जब से आत्मा शरीर के द्वारा काम चिता पर चढ़ती है, तब से वो आत्मा काली बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ बारे में ढेर यात्री होते, तुमको निमंत्रण भी मिलते, तो वहां जाओ और बोलो कि हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की कहानी जानते हैं और हम तुमको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो। तो ऐसा भाषण कोई कर नहीं सकता, और तुम उनको समझा सकते हो कि ये काला जो बनाया है तो काला क्यों बने। हर एक को
पावन से पतित जरूर बनना है, ये उनको समझाओ। देवताएं भी जन्म लेते 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 जब वाम मार्ग में गए, द्वापर से सतयुग त्रेता पवित्र थे, द्वापर से वाम मार्ग में गए, तो इसलिए तब से उनको काला बनाए। और वाम मार्ग बना, यह है काम चिता। काम चिता पर बैठने से तो फिर आयरन एजेड बन जाते हैं। और आयरन का कलर कैसा होता है? काला। लोहे का कलर काला। सोने का कलर देखो कैसा है, वो भी धातु, ये भी धातु। तो इसके साथ उसकी तुलना की है। गोल्डन, सोने का कलर गोल्डन, माना उसको कहेंगे गोरा। तो यही जो गोल्डन है आत्मा, फिर वही 84 जन्म लेते 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 व्यवहार में आते आते फिर काले बनते। तो समझाते समय सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। एक काला और गोरे का चित्र हो और एक सीढ़ी का चित्र हो। और सीढ़ी भी ऐसी बड़ी हो जो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम फिर समझाएंगे कि भारत की ये गति हुई है, लिखा हुआ है ऊपर, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कि कोई भी साधु संत ये नहीं समझा सकता। इसी से सद्गति होती है। कल बाबा ने कहा तुम इस पर समझो। समझाना है कि ये दुनिया का चक्र है और ये कैसे फिरता है। इसमें गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, संगम युग, डायमंड एज। तो उसमें ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं भी उठाओ, लेकिन सीढ़ी का चित्र ये तो हमारा मुख्य चित्र है। भारत के लिए तो मुख्य है, क्योंकि भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। और तुम समझा सकते हो कि अब फिर से वैसे ही पतित से पावन कैसे बन सकते हो। और पतित पावन एक बाप ही है, और उनको याद करने से ही फिर से वैसे माना जीवन मुक्ति मिल सकती है। अब तुम बच्चों को तो सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञानी में सोए हुए हैं। भारत जब ज्ञान में था बहुत धनवान था, और अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य तो होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। तो बच्चों की बुद्धि में सदैव ये रहना चाहिए कि सर्विस कैसे करें।
कैसे हम किसको समझाएं? और खुद की बुद्धि नहीं चलती है तो बाबा भी उसको समझाते रहते हैं। बाबा को याद करो, बाबा आप इनको समझाओ। फिर जो सोचता है वो बाबा ही समझा रहा है। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, भल जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, पर बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए भी ख्याल चलना चाहिए। इसने मुरली सुन लिए, बस सर्विस के लिए ख्याल चलना चाहिए। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल धंधा दौरी करो। देखो सुबह मुरली सुनी, फिर खेती में गए, सारा दिन वहां रहे, फिर आके दुकान में गए, फिर सारा दिन वहां रहे, रात को गए सो गए। कमाई क्या हुई? क्या हुई? जिस्मानी कमाई हुई। खेती में काम किया तो पीक तो अच्छा आएगा ना, दुकान में भी गिराएगी किया तो पीक तो अच्छा आएगा। जिस्मानी कमाई हुई, पर जो कमाई साथ जाने वाली रूहानी वो क्या हुई? हाँ? वो कैसे होंगी? सर्विस से। सर्विस करो। बाकी जो टाइम मिले भल धंधा दौरी करो, पर बाकी टाइम मिलता है उसमें सर्विस करो। सर्विस किसको कहते हैं? हम औरों का कल्याण कैसे करें, किसी का कल्याण कैसे करें। हमारा तो कल्याण हो चुका है, अब दूसरे का भी ऐसी कल्याण कैसे करें। सेवा का प्रत्यक्ष फल, उसको खुशी मिलेंगी और खुद का भी रिवाइज होगा। दूसरे को बताएंगे तो क्या बताना है ताड़े दादा? किसी को क्या बताना है आज बता रहे बाबा? दूसरों को भी क्या समझाना है? सर्विस करना, क्या दूसरों का कल्याण कैसे करें? क्या समझाना है उसको? उनका बाप का तो ठीक है। नहीं, आज वो नहीं बता रहे बाबा। सीढ़ी का चक्र समझाना। ये पढ़ाने दादा बरोबर समझा। सतत त्रेता में होते ही देवता है। ये काला चित्र हो, एक गोरा हो, ये काले क्यों दिखाए? पूछो प्रश्न उनको। हम तुम उनकी जीवन कहानी को जानते हैं। सीढ़ी का चित्र पर ले जाओ, देखो ये गोरे थे सतयुग में, फिर जन्म लेते 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 द्वापर से काम चिता पर चढ़ काले बने। जगन्नाथपुरी में, श्रीनाथ द्वारे में कोई निमंत्रण दे, जाओ वहां ये समझाओ, क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा। दूसरे भक्ति मार्ग वाले जानती नहीं, तुम इस पर समझो। यहां तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहां तो आते हो बाबा की मुरली सुनने। इसमें तो जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है कि जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया तो जरूर होनी ही है।
पुरानी का विनाश भी जरूर होना ही है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर के गया है सो फिर से रिपीट होना है जरूर। तुम यहां बैठे हो तो बुद्धि में सब याद रहता है कि हम वापिस जाते हैं, फिर सत्व प्रधान देवी देवता बनते हैं, उसको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्य है, मनुष्य में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। देखो कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है, परंतु कौन कर सकेगा? कौन? कौन? किसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा? किसके? तो सर्विस रहेगा। पहले ज्ञान बैठे फिर सर्विस करे। सर्विस नहीं करता कि बुद्धि में कुछ है ही नहीं, खाली बुद्धि है, क्या बताएंगा? उसके पास कुछ है ही नहीं कटोरे में, तो किसको क्या देगा? बुद्धि रूपी कटोरे में कुछ भरा होगा तो हलवा किसी को दे सकेगा, खाओ तुम भी, हमारे पास बहुत है। तो इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। बुद्धि कैसी चाहिए? पवित्र। कैसे बनेंगी? याद से। प्योरिटी है तो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहां रह नहीं सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ रहना नहीं है, क्योंकि ये तो इम्प्योर है। 5 तत्व इम्प्योर है, शरीर भी इसी बनता है। इसको क्या कहा जाता है? मिट्टी का पुतला। 5 तत्वों का शरीर है, एक खत्म होता है दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा होता है, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती। ये दुनिया वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं को आकर आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, यह आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर भी देखो कैसे बनते हैं, वंडर है ना। तो आत्मा सब में वही है, छोटी सी। देखो हाथी कितना बड़ा है, लेकिन उसमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की ही बात समझाते, जानवरों का क्या समझाए कि मनुष्य कितने जन्म लेते? 84 लाख तो हो नहीं सकते। समझाया है जितने धर्म उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती, देखो वंडर है ना। और फिर जब चक्र रिपीट होता है, फिर से वही हर जन्म के फीचर, नाम, रूप आदि जो बदल जाते। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर वही 84 जन्म लेते 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 काली बनती। तुम्हारी भी आत्मा पहले गोरी थी,
और फिर भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये सब क्या है? ड्रामा। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्राहट नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। बाप समझाते बना बनाया ड्रामा है। आत्मा 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर से आत्मा को सत्व प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना ही है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर से पावन होनी ही है। सत्व प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सत्व प्रधान सृष्टि, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो सृष्टि। अभी तो सब तमो प्रधान बने हैं और वही फिर सत्व प्रधान बनेंगे, परंतु कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो और ही मनुष्यों का मौत हो जाता है, फ्लड्स आदि हो जाती है, कितने तो उसमें डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते कि ये जो इतने खंड है आज, ये इतने खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी। अभी कल की न्यूज में था शायद, अंजनगांव परतवाड़ा भूकंप हुआ। तो कितने ढेर मनुष्य, कितने जानवर फ्लड्स होती बह जाते। ऐसे नहीं कि ये पानी से पावन बन जाते हैं, नहीं, वो तो शरीर है जो चला जाता है। शरीरों को तो पति से पावन नहीं बनना है, पावन बनना होता है आत्मा को। और सो तो पति से पावन ये एक बाप ही बना सकते, क्योंकि पति पावन तो एक बाप ही है। भल वो लोग मनुष्य अपने आप को जगत गुरु का टाइटल दे देते हैं, जगत गुरु फलाने फलाना। भल वो जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का काम है सद्गति देना, और वह तो एक ही बाप है सद्गति दाता। बाप सदगुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, ये भी तो सुनते हैं ना ब्रह्मा बाबा। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते सिखलाने के लिए, तो ये भी ऐसे ही है, उनके बाजू में बैठता है। तो बाप समझाते हैं तो ये भी तो समझते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आता है, ब्रह्मा। और शंकर के लिए तो कहते हैं कि आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, और फिर उनको गुरु तो नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो। कई बच्चे कहते इतने धंधा धोरी की फिक्रात में रहते, तो बाबा कितनी फिक्रात है? बरसात, फिर वो क्या है अड़ान, और फिर नींदन, और फिर और फिर खत, और फिर फवारे, और फिर इधर घर, इसमें किसी की तबीयत बीमार, वो फिर खुद की तबीयत संभालो, और इतना सब अब बचा थोड़ा सा, तो उसमें ये भी और दे दिया काम, मुझे याद करो। तो बच्चे कहते क्या, कई बच्चे कहते हैं
इतने धंधा दूरी की फिक्राहट में रहते, अब हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे कैसे? एवढे काम लावून दिले मांग, आता बाबाले आठवण करा, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर, हे भगवान कह करके उनको याद तो करते थे ना। तब याद करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो तो वो फिर कहते राम बोलो, राम बोलो। और तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। वो तो शिव को जानते नहीं, तो ऐसे ही राम राम कह देते हैं। अब ये भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि फिर परमात्मा एक तरफ कहते सब में है। तो बाप बैठ समझाते कि राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती है, हर एक चीज की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहनते तो पहले पुराना, पहले नया, फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो। धंधा धोरी करते भी क्या समझो कि ये मेरा नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूं किसकी? बाबा की। ये काम किसने दिया मुझे? बाबा ने। ये खेत किसका है? बाबा। मैं कौन हूं इस खेत में? नौकर। मैनेजर। मैनेजर भी नौकर ही है। दुकान किसकी है? बाबा की। हम कौन है उस दुकान के? कर्मचारी, नौकर। दुकान बाबा की। अगर उसमें नुकसान हुआ तो हे नाही पाहिजे मग असं इथपर्यंत ठीक आहे. बाबाच आहे, अजून कोणाच आहे? पण अरे तुमच्या शेतात ते चोरून राहिले ना डुकर, काय बाबा माझ्या शेतात पाठवायचे होते. बाबा का है ना, लेकिन बहुत मुश्किल है. मैं और मेरा छूटना बहुत मुश्किल है. बिरला कोई निकलता है जो पूरा उस सुख का आनंद ले सके. ये माया ने ऐसा जकड़ के रखा है ना, उसको बांध के रखा है कि माया उसको छोड़ती नहीं. जब मुख से तो बोल देगा वो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आ जाए तो घर अगर सामने जल रहा है और हाँ उसको बुझाना, बाबा का घर है तो कोशिश करेगा, लेकिन अंदर में हलचल, बाहर में वो बुझाने की कोशिश करे वो ठीक है, लेकिन अंदर में ये ना हो हलचल. ये बहुत मुश्किल है. उसको ब्याह का वैरागी कह ही नहीं सकते. मेरा कुछ नहीं, ये है ब्याह का वैराग्य. अभी कैसे होगा? 24 घंटा में से 1 घंटा बाबा के साथ रहता, 30 घंटे माया के साथ रहता, तो
तो भी उस पर असर है, माना बाबा सर्वशक्तिवान है। 23 घंटा तो माया का प्रभाव आहे ना। एका मुलाचे 2 मुलं त्याच्या वडिलांनी शरीर सोडलं, शिवबाबांनी आमच्या सोबत एक का केलं, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, शिव बाबा को दूसरा कोई मिला नहीं क्या, हमारे साथ क्यों हुआ। शिव बाबा तो ऐसा कुछ करता नहीं। तो तुम एक बार 7 दिन का लेसन करो। हमने 7 दिन के लेसन किए हुए हैं, हम मुरली भी सुनते थे, फिर अब क्या हुआ, फिर हमारी शादी हुई, अब हमारे बच्चे हैं, अब हम नहीं सुनते। फिर से लेसन करो, हमने किए हुए हैं। हमको सिर्फ ये बताओ कि पिताजी ने शरीर क्यों छोड़ा। अब वो लेसन कौन खा गई, जो थोड़े बहुत झाड़ लगे थे दिल रूपी खेत में, तो वो माया तो खा गई वो पूरा खेत। अब उसमें ज्ञान कुछ है ही नहीं, खाली डंडन है, तो उसको तो दुख होगा ही ना। तो बाप समझाते, इतनी बातें समझाकर, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, समझो रे, समझो। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अपनी घोट नशा चढ़े, ये भी लिखने लगे ऐसा है, सिमर सिमर सुख पाओ। कहा स्लोगन लिखने लायक है, सिमर सिमर सुख पाओ, लिख के रखा पीछे। यहां तो दुख धाम है। बाप को, वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो कुछ भी है सब छूट जाएंगी। क्या 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 मुझे याद करो तो क्या करे बाबा, कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगी। बीमारी भी छूट जाएंगी। पुरानी बीमारी है, तकलीफ दे रही है, बीमारी भी छूट जाएंगी। तुम एक ही जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, उस एक ही जन्म में ये भी जन्म है। कलह कलेश मिट, कहते ना, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आता है। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। है क्या कोई मनोकामना? करेगा बाबा पूरी। कोई भी मनोकामना अगर तुम्हारी होंगी, बाबा कह रहे मैं पूरी करूंगा। सिर्फ क्या करो, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, माना सजा खाकर रोटी का टुकड़ा मिल जाना, वो खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। मुझे मार भी मिला उसको, रोटी भी कौन सी, बासी रोटी खा, ये उसको तो लाड़ करके ताजी रोटी खिलाए, वो पसंद आता है। अब मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना क्या है? आजकल तो तेल ही तेल चलता है, कलयुग का अंत।
वहां तो घी की नदियां बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना चाहिए। जिससे सभी मिलता है उसको सिमरन करना चाहिए। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहां ही बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, परंतु बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो क्या याद नहीं रहती? याद तो रहती है। कोई भी पूछेगा किसका बच्चा है, झट बताएंगे कि हम किसका बच्चा है। याद तो रहता है। फिर बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। कोई अच्छे घराने का बच्चा होगा तो उसको याद रहता है कि मैं किसका बच्चा हूं। भूलता है क्या? प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, समझो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर है, उसका बच्चा है, वो भूल जाएगा कि मैं कौन हूं। उसका अगर कोई इंसल्ट करे तो अरे मैं कौन हूं तुमको पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा। उसको भूलता है क्या? नहीं। तुमको क्यों भूल जाता है मैं भगवान का बच्चा हूं? तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है, और कोई से तुम्हारा संबंध नहीं है। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प का पार्ट चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं भल खाना बनाओ, भल क्या बनाओ, मिठाई बनाओ, ये भी है उसमें, परंतु बनाते समय शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा, और कहां कहां तो खाने वाले को साक्षात्कार भी हो सकता है। इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व है। कोई को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। इतनी भोजन में ताकत है। मधुबन से यात्रा भोजन लाया और बचा हुआ रेलवे स्टेशन पर ही कूड़ेदान में डाल दिया, और किसी ने, भिखारी ने वो निकाला, अच्छा दिखा उसको, उसने खा लिया। अब उसको नींद में ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बाबा दिखे। समझ में नहीं आ रहा है कौन बुड्ढा है जो मुझे दिख रहा है, तेजस्वी। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते एक सेंटर पे ऐसे दूर से वो फोटो दिख गया। अरे ये तो मुझे दिखते हैं। अंदर गया, यहाँ है क्या ये तो मुझे कितने दिन से, जब से मैंने वो खाया था, क्या है मुझे ये दिख रहे हैं। फिर वो बाबा का बच्चा बना, भिखारीपन छूटा, अच्छी बुद्धि आई, अच्छा काम धंधा किया, अच्छा बना, और बताता है मैं ज्ञान में ऐसे आया। फिर पता चला कि ये ऐसी रोटियां है, ये तो यात्रा भोजन है। तो जरूर मैंने वो जो खाया था वो यात्रा भोजन किसी ने डाला था, वो खाया था। ज्ञानामृत में
अनुभव था एक जन का, कैसे ज्ञान में आया। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है, इसलिए फिर तब से कहते कि ये यात्रा भोजन उतना ही ले जाओ जितना खा सकेंगे और बाकी सफल करो, लेकिन उसको फेंकना मत। और इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व बताया बाबा ने आज तो, कि जिसको महत्व हो तो थाली धोकर के भी पी जाए, एक कण भी वाया न जाए। जिससे साक्षात्कार हो सकता है तो क्या ब्रह्मा भोजन है। पर बनाने वाले ने उतना याद में बनाया हो। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हैं ना। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं, वो मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है, जैसे वो लोग समझते हैं। गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो कि हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। भोजन बनाते समय क्या सोच के बनाओ, किसके लिए बना रहे, कि पहला भोग किसको लगना है। किसी को भी खिलाने वाले, पर सबसे पहले किसको खिलाने वाले हैं वो, कि बाबा को भोग लगाए भी नहीं खिलाने वाले हैं उसको नहीं, तो किसके लिए बना रहे। भले खुद भी खाने वाले हैं, लेकिन पहले किसको खिलाने वाले, बाबा को। तो वो लोग गुरु नानक आदि को याद करेंगे, तुम समझेंगे हम शिव बाबा को भोग लगाते, बहुतों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि उस भोजन में ताकत आ जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते कि क्या तुम भोजन बनाते समय शिव बाबा को याद करके बनाते हो। सबसे अच्छा भोजन कौन सा, खुद बनाए बाबा की याद में, बाबा को भोग दिखाए फिर खाए। लिखा हुआ है, शिव बाबा याद है, तो याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेंगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसमें ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, और ब्रह्मा भोजन को जिसको कदर रहता है तो थाली धोकर के भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगर तो रह नहीं सकते, फेमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा, शरीर के द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा बुरा आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ने कहा अच्छा व बुरा। आत्मा कहती है ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल। जैसे जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा ही मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। क्या माता है, कितना कहते फिर भी अमल में नहीं लाते, लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर में, अभी माँ बाप के घर में बैठे सिखा रहे सत्युग में ऐसे रहना,
झगड़े मत करना, वो है ससुर घर। नारायण के साथ, लक्ष्मी के साथ शादी होंगी तो बरोबर रहना, चांगली राहायचो, ऐकजो काय म्हणते तर, स्वतःची टप्पर टप्पर नको लावजो, बरोबर ऐकजो काय म्हणतात जुन्या काळात, बरोबर राहायचे। अभी हो तुम फियर कर, माँ बाप हमको सिखा रहे कैसे रहना। तुम जाते हो ससुर घर में, सूक्ष्मतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते, देवताओं को भोग लगाते, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है, समझा? अच्छा, समय समाप्त। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो। और 6:30 से 7:30 का योग सोने से पहले बाबा का चार्ट लिख लिया, बाबा को अपडेट करके हमें ये किसी से क्रोध नहीं नहीं करवाने और क्लास सुनना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्नचित्त कराना है, हमें 2024 साल मुक्त वर्ष मनाना है। अच्छा, हमें 18 जनवरी को धूमधाम 18 जनवरी को हमें धूमधाम से हॉल का उद्घाटन करना है, सरस्वती भवन भी बनाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। 2 नंबर है, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, और भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले, क्रोध मुक्त भव, ये बच्चे हैं उसके। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तो चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर के विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते जाएंगे। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। तो अब इससे मुक्त बनो। स्लोगन, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है।
अच्छा, ओम शांति शांति शांति।